हेलो यार, ये मुझे झनक समझ नहीं आती है। मैं ये समझती हूँ कि हाँ, अगर आपके साथ कोई गलत बात कर रहा है, बार बार आपको मतलब अपनी बातों से किसी तरह से तंग कर रहा है, तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं, फिर भी माफ़ कर देते हैं और बार बार चांस भी दे देते हैं कि यार चलो है, ये बातों का ऐसा बोल देता है। लेकिन यहाँ ये सारे लोग तो क्राइम करते हैं। मतलब झनक को मारने की कोशिशें की हैं, किडनैप किया है, स्टिल वो छोड़ देती है। मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि झनक और अनिरुद्ध को जो कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल बिल्कुल केस बनते हैं, उस पर जेल जाएंगे, कोर्ट ड्रामा होगा, सब कुछ होगा। हाँ चलो, मुझे ये समझ आता है कि सारा कुछ इनके साथ दिखाते हैं ताकि इनको सिंपैथी मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्राइम कर रहा है उसको उसके ऊपर केस ना हो या उसको सजाएं नहीं हो। वो तो डिजर्व ही करता है ना, और लोग वो ही वेट करते हैं कि भाई इनको सजा दिलाओ। इसीलिए तो झनक की जो ऑडियंस है वो क्यों इतनी पीछे हो गई है, क्योंकि एक तो जो क्राइम कर रहा है, जो गलत कर रहा है, उसको तो सजा मिलती ही नहीं है, कभी भी कभी भी नहीं मिलती। वो छोड़ देते हैं, और वो ढीठ भी इतना है ना कि वो ढिठाई के साथ अगला प्लान कर रहा होता है। अगले प्लान से इन लोगों को बर्बाद ही करना। मतलब ये लोग पैदा क्यों हैं, बिपाशा क्यों पैदा हुई है बेटा? तो ये पहले अपने माँ बाप से पूछ कर आओ कि तुम पैदा क्यों हुई हो, क्योंकि तुम पैदा होके कुछ नहीं कर रही हो। एक तो लाल की छाती पे बैठी हो फिर उसके बाद जो है, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ से वहाँ बातें करने के लिए और बैठ के खाने के लिए, और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम मुझे धब्बा रखती हो क्योंकि तुम कुछ काम नहीं करती हो। तुम तनु जाए यहाँ से वहाँ, बस बातें ही करते हो और ऐसे घूमते रहते हो, कुछ नहीं है तुम लोगों का। और ऐसे अर्शी शिष्टी जैसे लोगों के साथ घूमते हो ताकि रात के खाने का इंतज़ाम हो जाए। अदरवाइज कुछ कुछ नहीं करना है खुद इन लोगों को। तो मैं यही सोचती हूँ कि ये बस यही लाइफ है इनकी, और कुछ नहीं है। और अर्शी मतलब क्या ही कर रही है हैं। और इनको बस यही लग रहा है कि इनके साथ बुरा हुआ है तो बस ये बर्बादी करने पैदा हुई हैं, और इनको लग रहा है कि ये ज़्यादा बनी हुई हैं, इनको लोग जानते हैं, पहचान है। क्योंकि पिछली एपिसोड में अनिरुद्ध को बोल रही थी, पूछ रही थी ना कि झनक की क्या पहचान है, क्या बनी हुई है, मतलब कुछ भी नहीं है ना। और अच्छा, अनिरुद्ध ने जवाब दिया था कि मतलब बन जाएगी, उसमें क्या है ना, और बहुत बेहतर है तुमसे, वाकई बेहतर है। तो शुक्र अनिरुद्ध को तो ये पता ही है कि झनक क्या है, झनक क्या कर सकती है और दूसरा सामने वाला क्या कर सकता है। वो तो अभी गलत समझ रहा है इसको, ये देखो मीठी छुरी को। और जो आगे बोल रही है नहीं 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 नहीं, मैं तो सब सही है, छोड़ रही हूँ, जा रही हूँ, अंदर इतना जहर है। तो एनीवे खैर, वो तो एक अलग टॉपिक है। बट मैं झनक को नहीं समझ पा रही हूँ, और लीना माता को उसको क्या दिखाना है, क्या रखना है, क्योंकि इतना ज़्यादा ही उसको हाईलाइट रखती हैं। मैं समझ सकती हूँ कि भाई आपको जहर को रखना है, मतलब नेगेटिविटी रखनी है आपको, इसीलिए क्योंकि वो अच्छी हो गई तो फिर ड्रामे में बचेगा ही क्या। पर आपके भरे हुए तो हैं, बिपाशा, तनुजा, शुभू, ट्रक भर के आपके पास थामी, सब भरे हुए ही हैं जो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और सृष्टि खुद है, तो इसको भी वैसा ही बना दिया, चलो और लॉर्ड भरो, एक मिमी को वहाँ किया, एक अर्शी को वहाँ भरो, इसको तो पूरा ही नेगेटिव ही होना चाहिए। तो फिर एक ही विलन रखो ना, फिर सारा खानदानी विलन क्यों है? पर इतना टाइम हो गया, अनिरुद्ध और झनक इन लोगों को छोड़ क्यों देते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। और फिर अभी जो किया उसके बाद अनिरुद्ध बोल तो रहा है, फिर भी वो तो ढीठ है ना, वो कब सही होगी? वो तो नहीं सही होने वाले लोग हैं। इनको जेल में ही डालो सारों को पकड़ के, तभी इनके होश ठिकाने आएंगे। और जेल में भी डालो नहीं, पूरी ज़िंदगी की सज़ाएं मिलनी चाहिए इनको तो, क्योंकि अपने हाथ में आप ले नहीं सकते हो ना चीज़ें कि आप ही मार दो जाके, इसीलिए खुद को जेल जाना पड़ेगा। तो वो तो समझ आता है मुझे कि नहीं करो, पर कोर्ट जाओ, केस करो इनके ऊपर और इनको पकड़वा, तो छोड़ते नहीं हैं ऐसे लोगों को। अच्छो जो वाकई किसी मतलब गलत किया हो और आप उनको
एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, आप तो छोड़े हुए ही हो। तो जो बातों में ये बोलना कि केस कर देंगे, वो कर देंगे, इससे कुछ नहीं होता। जब तक आप इनको खड़े होके केस करके पहुंचाओगे नहीं ना, तब तक ये सही होने वाले लोग हैं नहीं। तो तो मुझे मतलब अजीब सा लगता है कि यार ये जनक क्या है भाई, कौन सी भगवान हो तुम क्या, जो किसी को सजा ही नहीं देती हो। भगवान भी अच्छी सजाएं देते हैं, तुम तो उनसे भी ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रही हो, नाउजुबिल्ला। तो मैं बस यही देख रही थी, तो मैंने बोला ये ज़्यादा ही हो रहा है कुछ।